मध्य प्रदेश का शहडोल आदिवासी बहुल जिला। यहाँ के ज्यादातर लोग छोटे मोटे व्यापार से जुड़े हैं, तो कुछ बिजनेस लाइन में नए उतरे हैं। लेकिन कोरोना काल ने इनके कुछ पहले ही शुरू हुए व्यापार को संकट में डाल दिया है। पढ़े लिखे युवाओं ने रोजगार न मिलने के बाद अपना खुद का व्यापार तो शुरू किया, लेकिन पिछले 2 साल इनके लिए बेहद खराब गुजरे। पिछले साल लगा लॉकडाउन और कोरोना की दूसरी लहर में लगे कोरोना कर्फ्यू में कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। उन्हें अपना बिजनेस मुश्किल में नजर आने लगा है। ईटीवी भारत ने जिले के छोटे व्यापारियों से बातचीत कर उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। नमन गुप्ता ऐसे ही एक युवा व्यापारी हैं। पहले रोजगार की तलाश में थे, लेकिन जब रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने आमदनी के लिए व्यापार शुरू किया। वे पिछले 2-3 साल से गांव-गांव घूमकर घरेलू उपकरण सुधारने का काम करते हैं और उसी की कमाई से उनका घर चलता था। लेकिन कोरोना काल ने उनके बिजनेस पर बुरा असर डाला है। नमन कहते हैं, बड़ा मुश्किल समय है। छोटे व्यापारी हैं हम लोग। पहले रोजगार की तलाश में थे, रोजगार नहीं मिल पाया तो बिजनेस स्टार्ट कर दिए। और सेल्फ का दुकान है अपना, तो किराया नहीं देना पड़ता। जिनका स्वयं का दुकान नहीं है, किराए से जो लिए हैं मकान और दुकान खोले हैं अपने रोजगार के लिए, उनका क्या होता होगा। अभी हम लोग तो स्टैंड हो रहे थे व्यापार के लिए। जैसे कोरोना काल हो गया, प्रतिबंधित क्षेत्र है, जब जनता रहेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। हालांकि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगा, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के नाम पर छोटे छोटे चरणों में लॉकडाउन का दौर शुरू हो चुका है। इससे एक बार छोटे कारोबारियों और व्यापारियों का संकट बढ़ गया है। एक के बाद एक लगातार दूसरे साल भी कोरोना के कहर ने छोटे कारोबारियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। ऐसे में अब उन्हें अपना बिजनेस मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा है। ईटीवी भारत की टीम ने टेलरिंग के काम से जुड़ी पूनम गुप्ता से जब बात की तो उनका दर्द बाहर आ गया। पूनम कहती हैं कि वो पिछले कुछ साल से टेलरिंग का काम कर रही हैं। काम भी अच्छा चल रहा था, शादी विवाह के सीजन में अच्छा काम मिलता था। लेकिन कोरोना काल ने पूनम जैसे छोटे कारोबारियों के सपनों को ग्रहण लगा दिया है। पूनम कहती हैं कि हम बड़े व्यापारी नहीं हैं। अगर इसी तरह काम लॉक रहा तो उनके जैसे छोटे कारोबारियों का बाजार में रहना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना काल में हमको बहुत नुकसान हो रहा है। हम 6 से 7 साल से ये बिजनेस में लगे हैं, सिलाई के बिजनेस में। हमारा ये टेलरिंग का काम है और जैसे जैसे शादी का सीज़न आता है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और इस साल भी कोरोना काल का आना, जैसे शादी का सीज़न मांगलिक कार्य शुरू होता है, जैसे ही ऑर्डर आना शुरू होता है, वैसे ही ये कोरोना काल आ जाता है। इस तरह में हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और हम इस कोरोना काल में हम कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं और घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। डर भी बना रहता है, किसी का कपड़ा हम छुए क्या है उसमें कोरोना ना आ जाए, ऐसे डर हमेशा ही बना रहता है। और हम युवाओं को इस बिजनेस कोरोना से हमको बहुत दिक्कत जा रही है, घर भी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। नमन और पूनम की तरह ही छोटे छोटे कारोबार करने वाले जैसे ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी, टेंट डेकोरेशन, हाथ ठेले, गुमटी और चाट के ठेले लगाने वाले भी काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन कामों से जुड़े लोगों का व्यापार ही उनकी हर दिन की रोजी रोटी का सहारा होता है। कोरोना कर्फ्यू से सब्जी वाले, दूध वाले, सड़क किनारे गुमटी लगाकर व्यापार करने वाले, चाय, समोसे, चाट, पानी पूरी, इडली, डोसा का ठेला लगाने वाले हर वर्ग के लोग परेशान हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट तो है, इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं कोरोना उनके बिजनेस को लॉक ही ना कर दे, क्योंकि ऐसे हालातों में उनके सामने बाजार में बने रहने का संकट आ खड़ा हुआ है। सर क्या बताएं, हमारे कुछ साथी व्यापार करते हैं और उनसे जब बात करो उनकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी यही स्थिति रही, यदि किसी प्रकार से जीविकोपार्जन किया, लेकिन इस साल तो कमर तोड़ दिया है। और शादी के सीजन में व्यापार होता है। आज मेरे साथी लोग किराए से दुकान भी लिए हैं, लेकिन किराए का पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं, किराए का पैसा दे सकें, मकान का पैसा दे सकें। आज उनकी स्थिति मान लीजिए, अगर उनसे मिलिए आप तो वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है ही, लेकिन आर्थिक रूप से भी बहुत तंगी में आती है। लॉकडाउन में व्यापार के लिए बाहर निकलना मुश्किल भरा काम है। ऐसे में अब इन लोगों के लिए अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने लोन लेकर या उधार पैसे लेकर किसी तरह अपना कारोबार जमाया था, उन पर दोहरी मार पड़ी है। कारोबार ठप है, लेकिन बैंक की EMI और महाजन का ब्याज तो देना ही है। ऊपर से बिजली पानी का बिल भी भरना है।
ऐसे में छोटे कारोबार से जुड़े व्यापारियों को इस बात की चिंता है कि कोरोना का लॉकडाउन अगर लंबा चला तो कहीं उनकी आय का जरिया अब की बार पूरी तरह से लॉक ना हो जाए। शहडोल से ETV भारत की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश।